वेलकम टू आदिस जूली में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, एक लॉन्ग डिस्टेंस लव के साथ मैं वापस आऊँगी। तो इसी लॉन्ग डिस्टेंस लव के साथ, मेरे वादे के साथ मैं अभी आपके द्वार। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने हर एक कहानी में ये बताती ही हूँ कि मैं अपने कहानी के नाम, किरदारों के नाम बदल देती हूँ। तो इस कहानी के साथ भी वैसा ही हुआ है। कहानी ट्रेवर स्कॉट और अदिति घोषाल की है। अदिति घोषाल कोलकाता की रहने वाली एक टूर गाइड है और ऑफिशियल टूर गाइड है, और ट्रेवर स्कॉट लंदन का रहने वाला एक फोटोग्राफर है। ट्रेवर स्कॉट इंडिया में फ़ोटोग्राफी करने के लिए आना चाहता था, और सारे रिसर्च के बाद जो उसे पता चला कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे उसको सीज़ भी मिलता, उसको हिमालयस भी मिलता, और साथ में उसको जंगल भी मिलता। तो कुछ ना सोचते हुए वो 15 डेज़ के लिए वेस्ट बंगाल आने का प्लान किया, और इंडियन टूरिज़्म डिपार्टमेंट से अदिति घोषाल को ट्रेवर स्कॉट के लिए अपॉइंट किया गया। 15 डेज़ अदिति घोषाल ट्रेवर स्कॉट की टूर गाइड थी। अदिति घोषाल एक ऐसी लड़की थी जो टूरिज़्म को अपने कॉफ़ी में मिक्स करके, घोल करके पी चुकी थी। हर चीज़ में वो परफेक्ट थी रिगार्डिंग टूर। और ट्रेवर स्कॉट तो फोटोग्राफर है, वो बहुत ही जाना माना फोटोग्राफर है। एक्चुअली ट्रेवर स्कॉट आपको फोटोग्राफर एज अ फोटोग्राफर आपको इंस्टाग्राम में या फेसबुक में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आदि के झूली और लव बास्केट में ही मिलेगा। खैर, तो अदिति को पता था कि किस तरह से कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है ताकि ट्रेवर स्कॉट बोलने के लिए बाउंड हो जाए कि हाँ, मैंने इंडिया देख के आया है, जो इंडिया का बेस्ट पार्ट है। अदिति उसी के तरफ फोकस करती है। सबसे पहले सी, मंदारमनी, दीघा, ताजपुर, शंकरपुर, बॉकखाली, हेनरीज आइलैंड सारा लेके जाती है। उसके बाद वहाँ से आती है, आके सीधा लेके जाती है। एक्चुअली हेनरीज आइलैंड पहुँचने के बाद ही जंगल स्टार्ट हो जाता है। तो सुंदरबन करते हुए, सुंदरबन जो कि फेमस है रॉयल बंगाल्स के लिए, रॉयल बंगाल्स टाइगर के लिए, वहाँ से जल्दापाड़ा जो कि एशिया में फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए, और सिर्फ एशिया का वन हॉर्न राइनो जल्दापाड़ा में ही दिखता है और कहीं नहीं। शायद काजीरंगा में भी दिखता है, बट उसके बारे में मेरे को नहीं पता। मेरे को जितना पता है, जल्दापाड़ा इज़ द ओनली प्लेस जहाँ वन हॉर्न राइनो दिखता है। तो इतना इन्फॉर्मेशन को अपार्ट रखते हुए कहानी की तरफ बहुत अच्छे से वो ट्रेवर स्कॉट को, अदिति ट्रेवर स्कॉट को घुमाती है, इंडिया मतलब वेस्ट बंगाल का दर्शन करवाती है। करवाने के बाद वो वापस आती है कोलकाता। कोलकाता में भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो वो एक ही दिन में टच करवाती है। करवाने के बाद अदिति रिक्वेस्ट करती है ट्रेवर स्कॉट से कि आपने जो कैप्चर किया, प्लीज़ आई वांट टू सी दैट। ट्रेवर स्कॉट भी बिना सोचता हैव अ लुक, बिना सोचे समझे वो अपना कैमरा अदिति के हाथों थमा देता है। अदिति ट्रेवर स्कॉट के सारे फोटोज़ के साथ रूबरू होती है। पहले समुद्र, फिर जंगल और फिर पहाड़। सबके फोटोज, सबके कैप्चर्स बहुत सुंदर थे, लेकिन एक बात कॉमन थी, वो थी अदिति खुद। ट्रेवर्स को भी पता नहीं था कि वो कब अदिति के फोटोज़ को कैप्चर करने लगा है। हर जगह
चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो जंगल हो या पहाड़, हर जगह अदिति छाई हुई थी। आखिर के दिन, जिस दिन ट्रेवर्स लौटने वाला था, अदिति खुद उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करने गई थी। एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बहाने दोनों के बीच बस एक शॉर्ट टाइम का कैफ़े मीट हुआ, जहाँ पे अदिति खुद ट्रेवर्स को एक कॉफ़ी ट्रीट दे रही थी। उसी कॉफ़ी ट्रीट के बहाने ट्रेवर्स ने अपने दिल की बात अदिति तक पहुँचाई कि मैंने इतने दुनिया में इतने जगह घूमने के बावजूद मैं तुम्हारे जैसी इतनी सुंदर और इतनी अच्छी लड़की नहीं देखा हूँ। और इसी के साथ अदिति भी, एक्चुअली अदिति तभी मानी नहीं थी कि हाँ उसे भी कुछ फीलिंग्स हैं, बट ट्रेवर्स के जाने के बाद वो भी फील करने लगी कि हाँ कुछ ना कुछ तो है। अदिति, अब इंडियन मेंटालिटी क्या होता है, मतलब हम लोग पहले ही क्या करते हैं कि हाँ इसके बारे में नाम तो सुना है, अब इंडियन मेंटालिटी है कि बाहर का भी यही मेंटालिटी है, आई डोंट नो। सारे नेटवर्किंग एरिया, सोशल नेटवर्किंग एरिया में अदिति उसको सर्च करने लगी। 6 मंथ के बाद इंस्टाग्राम में, एक्चुअली इंस्टाग्राम बोलना नहीं चाहिए, ओके चलेगा, बोल दी हूँ। इंस्टाग्राम में अदिति को ट्रेवर्स मिलता है। अदिति खुश हो जाती है क्योंकि 6 मंथ्स तक ये जो फीलिंग्स था ट्रेवर्स के लिए अदिति का, ये अंदर ही था, ये बाहर निकलना था उबल उबल कर। इंस्टाग्राम में वो उसको अपना आंसर देती है, जिस आंसर का इंतज़ार ट्रेवर 6 मंथ से कर रहा था। एक्चुअली ट्रेवर स्कॉट को वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब सोशल मीडिया के साथ उतना फ्रेंडली कभी देखा नहीं गया। ट्रेवर भी 6 मंथ्स तक अदिति का मतलब सोच के मतलब इंतज़ार करके अपना एक अकाउंट इंस्टा में बनाया, और अदिति इसी मौके का फ़ायदा उठाई और झट से एक डीएम भेजी, हाय ट्रेवर, दिस इज़ अदिति हियर, होप यू डिडंट फॉरगेट मी। और इसी तरह से उनका लव स्टोरी स्टार्ट हुआ। इस लव स्टोरी को अभी भी एंड करने के लिए बहुत टाइम बाकी है। किसी दिन इस कहानी को मैं एंड ज़रूर करूँगी, लेकिन इसको अभी चलने देना बहुत ज़रूरी है। इनकी कहानी स्टार्ट हो चुकी है और आशा करती हूँ कि एंडिंग भी बहुत सुंदर हो। तो इसी कहानी के साथ मैं आदि, आपकी आदि, इस कहानी को यहीं अंत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपकी आदि का झोली अब भरेगा। नेक्स्ट कहानी का स्लॉट आज मैं नहीं बताऊँगी। वैसे इस बार अब से हर मंडे आपको स्टोरी मिलेगा जो कि लव बास्केट है, जिसका मतलब टॉपिक मैंने लव बास्केट रखा है। और साथ में फ्राइडे को एक फेस टाइम रहेगा जिसमें मैं अपने फैंस के बारे में बात करूँगी। मेरे फैंस, ओह बहुत बड़ी बात हो जाती है, मेरे दोस्तों के बारे में बातें करूँगी जो मेरे साथ नए नए जुड़े हैं। आप भी मुझसे दोस्ती कीजिए, आपके बारे में भी मुझे बताना बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ 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 मेरे झोली को भरिए आपके प्यार से। आपके प्यार की मुझे ज़रूरत है, आपकी दोस्ती की मुझे ज़रूरत है। और इसी दोस्ती के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं। और आपकी स्टोरीज़ को मेरे मुंह से सुनने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेलिंग आईडी और इंस्टा प्रोफाइल, इंस्टा हैंडल लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। और हाँ,
प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर कीजिएगा। इतने दिनों में तो मैं आपको अच्छी लगी गई होंगी। प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। वीडियोस को प्लीज़ पूरा देखिएगा, मुझे आपकी ज़रूरत है। इसी के साथ आदि का बाय बाय।